हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एग्जाम स्टडी 2020 वेलकम रिटमेंस क्लास। आपका जो टॉपिक चल रहा है वो शॉर्ट स्टोरी। रिटमेंस में आप कुछ टॉपिक पढ़ चुके हो और आज का जो आपका टॉपिक होगा वो है शॉर्ट स्टोरी। जो शॉर्ट स्टोरी आप समझते हो, है ना, छोटा स्टोरी ना कहानी, यानी कि जो कहानी होती है ये कैसी होती है, आपके रिटमेंस में टॉपिक है। तो देखते हैं शॉर्ट स्टोरी। तो ए शॉर्ट स्टोरी इज ए शॉर्ट फिक्शनल टेल। ये काल्पनिक कहानी होती है। पहला प्रश्न आपका यहीं से बनता है कि जो शॉर्ट स्टोरी होती है ये क्या होती है। ए शॉर्ट स्टोरी इज ए शॉर्ट फिक्शनल टेल। शॉर्ट फिक्शनल टेल आपका प्रश्न यहीं से बनता है। ए शॉर्ट स्टोरी इज कि शॉर्ट स्टोरी क्या है, तो आपका आंसर होगा ए शॉर्ट स्टोरी इज ए फिक्शनल टेल। क्या होती है शॉर्ट फिक्शनल टेल? क्या होती है शॉर्ट स्टोरी? यानी कि काल्पनिक कहानी होती है। क्या होती है? काल्पनिक कहानी होती है। जो कहानी होती है लिखी जाती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी कहानी होती है, धारावाहिक होता है, नाटक आते हैं, है ना। तो उसमें भी कुछ कहानी होती है कि एक समय की बात है, एक गांव था, गांव में हरा भरा था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ। तो कुछ ऐसा कहानी बताई जाती है काल्पनिक रूप से। रिटन इन नैरेटिव फॉर्म, जो शॉर्ट स्टोरी होती है इसे कौन से फॉर्म में लिखा जाता है? नैरेटिव फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? नैरेटिव फॉर्म में। पहला प्रश्न क्या बनता है, शॉर्ट स्टोरी क्या है? कि शॉर्ट स्टोरी एक फिक्शनल टेल है। ये कौन से फॉर्म में लिखी जाती है? इसको लिखा जाता है नैरेटिव फॉर्म में। कौन से फॉर्म में लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है नैरेटिव फॉर्म में। ए शॉर्ट स्टोरी इज ए शॉर्ट फिक्शनल नैरेटिव कंपोजिशन। प्रश्न ऐसे बन सकता है, ए शॉर्ट स्टोरी क्या है? ऑप्शन में ये भी आ सकता है। ए शॉर्ट स्टोरी क्या है? जो एक शॉर्ट स्टोरी होती है ये शॉर्ट फिक्शनल नैरेटिव कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है रचना। क्या होता है? रचना। तीसरा पॉइंट आपका ये बन रहा है, इट हैज मोरल। इसका कुछ ना कुछ मोरल होता है। जो स्टोरी होती है ऐसा नहीं कि कुछ का सेंस नहीं निकल रहा हो, वो स्टोरी कैसे कह सकते हैं, उसका कुछ ना कुछ सेंस होता है। इट हैज मोरल। द टर्न ऑफ द स्टोरी इज डेडिकेटिव। क्या होती है? डेडिकेटिव। डिटेक्टिव। क्या होती है? डिटेक्टिव। क्या होता है? डिटेक्टिव, है ना। जो दैट टोन ऑफ द स्टोरी, जो टोन होती है स्टोरी की, ये क्या होती है? प्रश्न ये से बनता है कि दैट टोन ऑफ द स्टोरी, क्वेश्चन मार्क, डिटेक्टिव। क्या होगा? डिटेक्टिव। ध्यान रखना है, प्रश्न आपका ऐसे बन रहा है। कितने प्रश्न बन रहे हैं मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट, शॉर्ट फिक्शनल टेल। शॉर्ट स्टोरी क्या है? शॉर्ट फिक्शनल टेल है। कौन सा फॉर्म में लिखी जाती है? नैरेटिव फॉर्म में लिखी जाती है। शॉर्ट स्टोरी क्या होती है? शॉर्ट स्टोरी होती है इज ए शॉर्ट स्टोरी नैरेटिव कंपोजिशन। शॉर्ट फिक्शनल नैरेटिव फॉर्म। ये तीसरा बन गया। इसका कुछ ना कुछ मॉरल होता है। ये चौथा प्रश्न। और पांचवा, क्या शॉर्ट स्टोरी की टोन कैसी होती है? जो टोन होती है द टोन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, द टोन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, है ना, डिडेक्टिव। क्या होती है? डिडेक्टिव, यानी कि शिक्षाप्रद। यानी कि जो स्टोरी होती है इससे कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है। तो जो टोन होती है वो कैसी होती है? शिक्षाप्रद। देखिए इससे कुछ न कुछ शिक्षा आपको मिलती है। यह आपका पांचवा क्वेश्चन यहां से बन रहा है। ए शॉर्ट स्टोरी इज कंडेंस्ड फॉर्म। ए शॉर्ट स्टोरी इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ नोवेल। ये नोवेल का संक्षिप्त रूप होता है। प्रश्न यहां से बन सकता है, ए शॉर्ट स्टोरी इज ब्लैंक फॉर्म ऑफ नोवेल। चार ऑप्शन दे देगा वो, मोरल, डिडेक्टिव, फिक्शनल, कंडेंस्ड। तो आपका आंसर क्या होगा? कंडेंस्ड। कंडेंस्ड का मतलब होता है संक्षिप्त, यानी कि शॉर्ट, छोटा, संक्षिप्त। कंडेंस्ड यानी क्या होता है? संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त। ए स्टोरी, जो स्टोरी होती है इज कंडेंस्ड फॉर्म। क्या होती है? कंडेंस्ड फॉर्म किसका? ऑफ नोवेल। किसका? नोवेल का। यानी कि नोवेल का जो संक्षिप्त रूप होता है उसे कह सकते हैं स्टोरी। क्या कह सकते हैं? स्टोरी। ए स्टोरी इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ नोवेल। नोवेल का संक्षिप्त रूप क्या होता है? स्टोरी।
इसी का ऑपोजिट आगे है ए नोवेल इज एक्सटेंड, और नोवेल क्या होता है एक्सटेंड, यानी कि बड़ा रूप होता है। क्या होता है बड़ा रूप होता है। ए नोवेल इज एक्सटेंड फॉर्म ऑफ द स्टोरी, ए नोवेल इज एक्सटेंड है ना, यानी कि बड़ा रूप, कह सकता है एक्सटेंड, विस्तारित, ये कह सकते हो विस्तारित, विस्तारित रूप होता है किसका ऑफ द स्टोरी। जो नोवेल है ये क्या है, ए नोवेल इज एक्सटेंड फॉर्म, नोवेल एक विस्तारित रूप है किसका स्टोरी का, और स्टोरी क्या है कंडेंस्ड किसका नोवेल का, दोनों ऑपोजिट हो गए। ये आपको हो गया था 6th क्वेश्चन। ये 7th क्वेश्चन, एडगर एलन पो वाज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि शॉर्ट स्टोरी का फाउंडर कौन है। जो शॉर्ट स्टोरी होती है, जो शॉर्ट स्टोरी का जो फाउंडर कौन है, तो जो शॉर्ट स्टोरी है, जो शॉर्ट स्टोरी का जो फाउंडर होता है वो है या है कौन है, एडगर एलन पो। एडगर एलन पो was considered the founder of the short story. Edgar Allan Poe was considered the founder of the short story. जो एडगर एलन पो है इसको शॉर्ट स्टोरी का संस्थापक कहा जाता है, फाउंडर यानी कि संस्थापक। क्या होता है संस्थापक। द लेंथ ऑफ द स्टोरी, जो स्टोरी है इसकी लेंथ कितनी होना चाहिए, यानी कि कितना होना चाहिए, तो द लेंथ ऑफ द स्टोरी बी 500 to 1500, यानी कि वर्ड्स, यानी कि एक कहानी में कितने 500 से 1500 शब्द होना चाहिए, इसके बीच में 500 से 1500 तक। अगर ये शब्द है तो आप उसको आसानी से कहानी ये स्टोरी कह सकते हो। इट कैन बी रीड इन सिंगल सिटिंग, इसको आप एक जगह पढ़ के बैठ सकते, एक जगह यानी कि सिंगल सिटिंग, यानी कि एक बार में बैठ के इसको पढ़ सकते हो। कितना में 1.5 आवर्स, यानी कि आधा या 1.5 घंटे में, है ना, 30 मिनट या 90 मिनट में आप इसको पढ़ सकते हो। प्रश्न से आ सकता है 30 मिनट्स 90 मिनट्स, यानी कि आप इसको आधे या 1.5 घंटे में पढ़ सकते हो। हाफ आवर्स या 1.5 आवर्स में आप इसको पढ़ सकते हो। वो क्या है स्टोरी है। बेसिकली ए स्टोरी इज रिटन, सामान्यतः बेसिकली यानी सामान्यतः ए स्टोरी इज रिटन, एक स्टोरी को लिखा जाता है इन प्रोज, किसमें लिखा जाता है प्रोज में। बेसिकली ए शॉर्ट स्टोरी, बेसिकली ए स्टोरी इज रिटन इन प्रोज, किसमें लिखा जाता है प्रोज। प्रोज आप समझते हो। बट लेकिन सम ऑफ द स्टोरीज आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री, लेकिन किसी को पोएट्री में लिखा जाता है। बहुत सारी स्टोरी ऐसी होती है जो पोएट्री की तरह लिखी जाती है। बेसिकली कैसे लिखी जाती है, जो बेसिकली जो होती है सामान्यतः वो लिखी जाती है प्रोज में, लेकिन कुछ स्टोरियां ऐसी होती है जो पोएट्री के रूप में लिखी जाती है और इन्हें कहा जाता है वर्स टेल। क्या कहा जाता है वर्स टेल, वर्स और साइलेंट वर्स टेल, या बैलेड भी इसको अपन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बैलेड, वर्स टेल या बैलेड। तो प्रश्न आपका आएगा कि जो शॉर्ट स्टोरी या स्टोरी जो पोएट्री में लिखी जाती है उसे क्या कहा जाता है। दे पोएट्री आर कॉल्ड विच रिटन इन वर्स टेल, इसको बैलेड या ए स्टोरी इज वर्स भी आप इसको कह सकते हो। जो पोएट्री की तरह जो स्टोरी लिखी जाती है उसे वर्स टेल या बैलेड भी उसको कहा जा सकता है। देयर आर 3 मेजर एलिमेंट इन ए स्टोरी, जो स्टोरी होती है इनमें 3 प्रश्न यहाँ से 100% आता है। जो स्टोरी होती है इसमें कितने 3 एलिमेंट्स होते हैं, कितने होते हैं 3 एलिमेंट्स इसमें होते हैं। देयर आर 3 मेजर एलिमेंट्स इन ए स्टोरी। पहला होता है प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन और तीसरा होता है सेटिंग, यानी कि प्लॉट। प्लॉट का हिंदी जो मीनिंग होता है कथानक, यानी कि जो कथन को कहने वाला होता है। प्लॉट होता है कथानक। क्या होता है कथानक। एक स्टोरी में प्लॉट होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है प्लॉट, यानी कि 3 चीजें होना कंपलसरी है किसके अंदर स्टोरी के अंदर। प्लॉट,
कैरेक्टराइजेशन एंड सेटिंग। तो प्लॉट क्या होता है देखते हैं। द प्लॉट शुड बी इंटरेस्टिंग, जो प्लॉट होना चाहिए वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कोई पता नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। द प्लॉट शुड बी इंटरेस्टिंग, प्लॉट कैसा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए। इट शुड बी सिंपल, ये क्या कैसा होना चाहिए, ये सिंपल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए, है ना, लूसिड एंड कैंडिड, है ना, लूसिड एंड कैंडिड, यानी कि इसमें प्रवाह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रवाह और स्पष्टता होना चाहिए। लूसिड होता है प्रवाह, क्या होता है प्रवाह, कैंडिड स्पष्टता, क्या होना चाहिए, इसमें स्पष्टता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसमें स्पष्टता होना चाहिए। इट शुड बी विविध, इट शुड बी विविध या पिक्चरेस्क्यू, क्या होना चाहिए, पिक्चरेस्क, पिक्चरेस्क क्या होना चाहिए, पिक्चरेस्क होना चाहिए, यानी कि मजेदार होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, मजेदार होना चाहिए, आनंद आपको इसमें आना चाहिए। इट शुड बी नॉट लेंथी, स्टोरी लेंथी नहीं होना चाहिए, जो स्टोरी होती है इसको लेंथी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ब्रीफ, इसको संक्षिप्त में होना चाहिए। ये कहानी की प्रमुख विशेषता है। या कंसाइज, कंसाइज इसको आप कह सकते हो। पिक्चरेस्क क्या होता है, पिक्चरेस्क देयर शुड बी है ना, कोहेशन, क्या होना चाहिए, कोहेशन, कोहेशन होना चाहिए इन ए स्टोरी। कोहेशन का मतलब होता है कनेक्टिविटी इन थॉट, क्या होता है, कनेक्टिविटी इन थॉट, कनेक्टिविटी इन थॉट, यानी कि विचारों में कनेक्टिविटी होना चाहिए, उसे बोला जाता है कोहेशन। क्या बोला जाता है, कोहेशन, क्या कहा जाता है, कोहेशन। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोहेशन क्या है, कनेक्टिविटी इन थॉट, कोहेशन क्या है, कनेक्टिविटी इन थॉट। तो वापस पर डिवाइड करते हैं, स्टोरी कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा समझना। इसके जो प्रमुख प्रश्न है वो आप अंडरलाइन मैंने कर दिए हैं। शॉर्ट स्टोरी इज ए शॉर्ट फिक्शनल टेल, जो शॉर्ट स्टोरी होती है क्या होती है, फिक्शनल टेल है, वह काल्पनिक कहानी है। क्या, शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी जो काल्पनिक कहानी है। फिर रिटन इन नैरेटिव फॉर्म, इसको कौन सा फॉर्म में लिखा जाता है, नैरेटिव फॉर्म में लिखा जाता है। वह शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, तो ये पूरा का पूरा एक साथ आपको बोलना है कि इज ए शॉर्ट स्टोरी फिक्शनल नैरेटिव कंपोजिशन। जो शॉर्ट स्टोरी होती है, जो कहानी होती है, वो फिक्शनल नैरेटिव कंपोजिशन भी इसको आप कह सकते हो। इट हैज मोरल, इसका कुछ ना कुछ मोरल होता है, भाई मोरल होगा तभी तो कहानी लिखेंगे, वरना क्या मतलब आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं आ रहा है। या दैट टोन ऑफ द स्टोरी, इसकी टोन कैसी होती है, डिटेक्टिव, यानी कि शिक्षाप्रद, यानी कि कुछ न कुछ जो कहानी होती है उससे कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है। तो जो स्टोरी है, स्टोरी की जो टोन होती है वो कैसी होती है, डिटेक्टिव, कैसी होती है, डिटेक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, टोन कैसी होती है स्टोरी की, डिटेक्टिव। ए स्टोरी इज कंडेंस्ड, जो स्टोरी है संक्षिप्त रूप है, किसका, नोवेल का, किसका रूप है, नोवेल का। और नोवेल क्या है, ए नोवेल एक्सटेंड फॉर्म ऑफ द स्टोरी, जो नोवेल है यह एक्सटेंड रूप है, किसका, स्टोरी का, यानी कि स्टोरी का बड़ा रूप क्या होता है, नोवेल। छोटा रूप स्टोरी, बड़ा रूप नोवेल। इसका फाउंडर कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्टोरी है, स्टोरी का जो फाउंडर है एगर एलन पो। कौन है, एगर एलन पो, ये स्टोरी का कौन है, फाउंडर है। स्टोरी कितने वर्ड्स में लिखना चाहिए, 500 से 1500 वर्ड्स के अंदर इसको लिखना चाहिए। इसको आप कहीं एक जगह बैठ कर पढ़ सकते हो, कितने घंटे में, 1-1.5 घंटे में आसानी से इसको बैठ कर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और जो स्टोरी लिखी है, स्टोरी जो होती है वो कैसे लिखी जाती है, प्रोज में। किसमें लिखी जाती है, प्रोज में। जस्ट आप समझते हो। और कभी कभार इसको पोएट्री के रूप में भी लिखा जाता है, और जो पोएट्री के रूप में लिखी जाती है उसे वर्स टेल या बैलेड भी कहा जाता है, वर्स टेल या बैलेड भी इसको कहा जाता है। इसके थ्री एलिमेंट्स होते हैं, प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन और टाइम। इससे कैसे, सेटिंग, सेटिंग के अंदर आता है आपका, ये मैं बता देता हूं फिर आगे पढ़ते हैं। सेटिंग में होना चाहिए आपका, एक तो होना चाहिए टाइम, क्या होना चाहिए, टाइम, कि स्टोरी कब की है,
या सेटिंग के अंदर एक होता है पैलेस, कि घटना कहाँ की है, जो इवेंट्स जो अकर्ड हुई है ये घटना कहाँ की है। सेटिंग में इंपॉर्टेंट चीज यही है, सेटिंग में टाइम, कि कहानी कब की है, कहानी कहां पर घटी है। करेक्टराइजेशन यानी कि स्टोरी होती है, इसमें ज्यादा जो करेक्टर होते हैं वो नहीं होना चाहिए, यानी कि लिमिटेड करेक्टर इसमें होना चाहिए। किसमें? करेक्टर में। प्लॉट कैसा होना चाहिए? प्लॉट सिंपल होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, लूसिड होना चाहिए, कैंडिड होना चाहिए, पिक्चरेस्क होना चाहिए, है ना। ये कुछ बातें होती है किसकी? प्लॉट की। भाई रुचिकर होना चाहिए, उसमें स्पष्टता होना चाहिए, बोलने का प्रभाव होना चाहिए, है ना, और जिससे एंटरटेनमेंट हो जाए, ये अच्छा लगा होना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, और इसको लेंथी नहीं होना चाहिए, यानी कि कैरेक्टर बोलता जा रहा है दूसरा नंबर नहीं आ रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। संक्षिप्त होना चाहिए, और जो स्टोरी होती है उसमें क्या होना चाहिए? कोहेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोहेशन। कोहेशन का मतलब क्या होता है? विचारों में कनेक्टिविटी, यानी कि एक से एक विचार मिलना चाहिए। जैसे आप नाटक देखते हो, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट आता है ना, जैसे आपको एडवर्टाइज कुछ जैसे बोलते होंगे, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन आता है, कुछ भी आता है, बीच में ब्रेक आता है, तो लास्ट में से जो कहानी को रोका जाता है जहां पे कुछ ना कुछ क्या हो, रहस्य जैसा हो, यानी कि आगे मजा आए, फिर आगे से कहानी चलती है। तो ये आपने देखा भी। आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है शॉर्ट स्टोरी से संबंधित, तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको आसानी से अवेलेबल है, यूट्यूब पे है। जो स्टोरी होती है, स्टोरी में तीन क्या होता है, कितने होते हैं? तीन तीन एलिमेंट्स होते हैं। पहला प्लॉट, दूसरा करेक्टर, और तीसरा आपका है सेटिंग। जो करेक्टर होता है क्या होता है? करेक्टर मैंने आपको बताया है, जो करेक्टर होता है ये लिमिटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड। बहुत सारा आ जाए, पता नहीं चला कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, तो वो स्टोरी नहीं, वो नोवेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नोवेल बन जाएगा, या एपिक बन जाएगा। तो जितना हो कम से कम करेक्टर रखे, ऐसा नहीं कि एक दो, मीडियम कहानी में चला जाता है। तो करेक्टर क्या होता है? देयर शुड बी लिमिटेड करेक्टर इन ए स्टोरी। जो स्टोरी होती है, स्टोरी में लिमिटेड करेक्टर होना चाहिए। तीसरा जो एलिमेंट है सेटिंग। सेटिंग में आपने को सेटिंग कहां पर रखी गई, तो सिंपल सा है, ये सेटिंग कब की है और कहां की है। तो टाइम, सेटिंग में इंपोर्टेंट है टाइम। क्यों होना है? टाइम। सेटिंग में टाइम होना चाहिए और पहले होना चाहिए। व्हेन, क्या? व्हेन द इंसिडेंट ऑफ द स्टोरी अकर्स, कि घटना कब की है, ये घटना कब घटी थी। या पैलेस, वेयर द इंसिडेंट्स ऑफ द स्टोरी अकर्स, ये घटना कहां पर घटित हुई। अकर्स क्या होता है? घटित होना। अकर्स क्या होता है? घटित होना। ध्यान रखना, तीन हो गए, प्लॉट, कैरेक्टर और सेटिंग। स्टोरी दो टाइप की हो सकती है, फेबल भी हो सकती है और पैरेबल भी हो सकती है। क्या होता है? पैरेबल। पैरेबल जो होती है क्या होती है? फेबल देखते पहले। दे कैरेक्टर आर बर्ड्स, बीस्ट एंड एनिमल्स, यानी कि जिसमें पक्षियों की, जानवरों की बात की जाती है, उसे फेबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेबल कहा जाता है। और जो इस आप कह सकते हो ऐसी कहानियों को एलिगोरिकल, क्या कह सकते हो? एलिगोरिकल स्टोरी भी आप इसको कह सकते हो। जो पैरेबल है, दे कैरेक्टर आर ह्यूमन बीइंग्स। पैरेबल में क्या होता है? यानी कि ह्यूमन बीइंग्स की बात की जाती है। स्टोरी किसकी होती है? ह्यूमन बीइंग्स की होती है, उसे पैरेबल कहते हैं। ऐसे फेबल। एग्जाम्पल है फेबल का एसोप। एसोप है एक फेबल, आर वेरी फेमस। ठीक है, तो सिंपल सा है, आपने भी देखा था। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टोरी, अपन रिकॉल करें। और एक और क्वेश्चन आया था कि जो सोनेट लिखने वाला होता है उसे क्या कहते हैं। रिट में एक प्रश्न आए थे, सोनेट। सोनेट लिखने वाले को सोनेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोनेटर कहा जाता है। जो प्ले लिखता है उसे ड्रामेटिस्ट कहते हैं। ड्रामा लिखता है उसे सोनेटर कहा जाता है।
जो प्ले या ड्रामा लिखता है उसको प्ले राइट या ड्रामाटिस्ट कहा जाता है, और जो नॉवल लिखता है उसे नॉवेलिस्ट कहा जाता है। तो दोस्तों जो स्टोरी वाला जो आपका टॉपिक था ये एकदम क्लियर हुआ है। इसके क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे। क्लास कैसी लगी, आपका फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, प्रश्न दे सकते हो। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आपका जितनी भी प्रॉब्लम है इससे संबंधित स्टोरी से, उसका मैं कोशिश करूंगा कि आपकी पूरी पूरी हेल्प करूं। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक अपने चैनल को पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।